अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, मैं शमशाद कादरी एक बहुत खूबसूरत वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि बराए करम इस वाक़े को पूरा सुनें। ये वाक़या एक सबक आमोज़ और नसीहत आमोज़ वाक़या है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस वाक़े को सुनेंगे और इससे सबक हासिल करेंगे। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों, अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हैं। अल्लाह ताला ने उनको नबुव्वत के साथ साथ हुकूमत भी अता की थी। उनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। इंसानों के साथ साथ उनकी हुकूमत जिन्नात, हैवानात, नबातात, दरिंदों, परिंदों, चरंदों, हवा, पानी, आग, हर चीज़ पर उनकी हुकूमत थी। हर चीज़ पर उनका हुक्म चलता था। उनको किसी भी काम की ज़रूरत होती थी, अगर कोई काम हवा के करने का होता था तो वो हवा को हुक्म देते थे कि हवा तू मेरा यह काम कर। अगर पानी का काम होता था तो पानी को हुक्म देते थे कि पानी ये मेरा काम कर। गर्ज के जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती थी तो वो हर चीज़ उनका हुक्म मानती थी। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा कि ए अल्लाह के प्यारे नबी, मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि ए इंसान, तू जानवरों की बोलियां मत सीख, तू नुकसान में रहेगा। लेकिन उसने कहा कि अल्लाह के नबी, आप मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए। लिहाजा वो कुछ दिनों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहा और उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जानवरों की बोलियां सिखा दी। वो जो जानवरों की बोलियां सीख कर अपने घर आया। एक दिन उसके घर मेहमान आए। मेहमानों को खाने के लिए दस्तरख्वान बिछाया गया। मेहमानों को खाना खिलाया गया। खाना खिलाकर जब फारिग हुए तो उनके नौकर ने जब दस्तरख्वान उठाया तो उस दस्तरख्वान पर से एक रोटी का टुकड़ा गिरा। उस शख्स के घर एक मुर्गा और एक कुत्ता पलता था। वो दोनों उस टुकड़े पर झपटे और मुर्गे ने वो टुकड़ा खा लिया। कुत्ते ने उससे कहा कि ए मुर्ग, ये मेरी खुराक थी, तेरी खुराक तो दाना दुन का है, तू दाना दुन का खाता। ये मेरी खुराक थी, मैं खाता तो मेरा पेट भर जाता, तूने मेरा हक मारा है। मुर्गा बोला, भाई कोई बात नहीं है, कल हमारे मालिक का बैल मरेगा, तू जितना चाहे गोश्त खाना और अपना पेट भर लेना। अब उसके मालिक ने जब ये बात सुनी कि कुत्ता कह रहा है कि कल को हमारे मालिक का बैल मरेगा, लिहाजा वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जानवरों की बोलियां सीख चुका था, तो उसको उस कुत्ते की बोली समझ में आ गई। उसने सोचा कि कल मेरा बैल मरेगा, लिहाजा उसने कल को बैल मरने से पहले पहले उसने बैल बेच दिया। बैल जहाँ बेचा वहाँ जाकर बैल मर गया। अब जब घर के अंदर बैल नहीं मरा तो कुत्ते ने मुर्ग से कहा कि तू तो कहता था कि कल को हमारे मालिक का बैल मरेगा, तुम जितना चाहें गोश्त खाना, कहाँ मरा है हमारे मालिक का बैल? मुर्ग ने उससे कहा कि भाई, हमारे मालिक का बैल तो मर गया, लेकिन हमारे मालिक ने बैल बेच दिया, जिसको बेचा वहाँ जाकर मर गया। अब तुम फिक्र मत करो, कल को हमारे मालिक का घोड़ा मरेगा, तुम जितना चाहें उतना गोश्त खाना। मालिक ने ये बात भी सुन ली, लिहाजा मालिक ने मरने से पहले पहले घोड़ा भी बेच दिया। क्योंकि वो जानवरों की बोली समझ रहा था तो उसने मुर्गी की बात सुनकर समझ लिया कि कल को मेरा घोड़ा मरेगा। घोड़ा मरने से पहले पहले उसने घोड़ा भी बेच दिया। अब कुत्ता उससे कहता है मुर्ग से कि तू तो कहता था कि कल हमारे मालिक का घोड़ा मरेगा, तुम जितना चाहें इतना गोश्त खाना, कहाँ मरा है हमारे मालिक का घोड़ा? मुर्ग ने कहा कि भाई, मालिक का घोड़ा मर गया, लेकिन हमारे मालिक ने घोड़ा बेच दिया, वो जिसको बेचा वहाँ जाकर मर गया। तो अब तुम फिक्र मत करो, कल को हमारा मालिक ही मरेगा, कल को हमारा मालिक मरेगा। अब वो मालिक ने जब मुर्गे की ये बात सुनी कि कल को हमारा मालिक मरेगा, बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। पहले बैल को बताया था तो बैल बेच दिया, घोड़े को बताया था तो घोड़ा बेच दिया। अब वो भागा भागा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है। बोले, अल्लाह के नबी मुझे बचाइए, अल्लाह के नबी मुझे बचाइए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या हुआ? बोले, मेरा मुर्गा कह रहा है कि कल को हमारा मालिक मरेगा। बोले, पूरा वाक़या बयान कर, इससे पहले क्या हुआ?
بولے ایک دن میرے مرغے نے کہا کہ کل کو ہمارے مالک کا بیل مرے گا کتے سے، تو جتنا چاہے اتنا گوشت کھانا۔ میں نے مرنے سے پہلے بیل بیچ دیا۔ پھر مرغے نے کہا کہ کل کو ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا، تو میں نے مرنے سے پہلے گھوڑا بیچ دیا۔ اب اس نے کہا ہے کہ کل کو ہمارا مالک مرے گا، حضور اب میں کیا کروں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا نا جانوروں کی بولیاں مت سیکھ، لیکن تو نہیں مانا، اب تو تجھے مرنا پڑے گا، تیری موت آ گئی۔ لہذا دوستو وہ مر گیا۔ تو ہمیں صرف وہاں تک ہی محدود رہنا چاہیے جہاں تک ہماری لمٹ ہے۔ ہم اگر یہ کوشش کریں کہ ہمیں جانوروں کی بولیاں سیکھنی چاہیے یا ہمیں یہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے، نہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں انسان کی حد میں ہی رہنا چاہیے۔ اگر وہ شخص جانوروں کی بولیاں نہ سیکھتا، اس کا بیل مرتا، بات ختم تھی۔ لیکن بیل مرنے سے پہلے بیل بیچ دیا، گھوڑا مرنے سے پہلے گھوڑا بیچ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی کہا اس سے کہ تیرا بیل مر جاتا تو تیری کہانی ختم ہو جاتی، لیکن تو نے بیل بیچ دیا، گھوڑا بیچ دیا، اب اللہ کی طرف سے تیرے اوپر یہ عذاب ہے کہ تیری موت وقت سے پہلے ہے، اب تجھے مرنا پڑے گا۔ لہذا دوستو وہ مر گیا۔ تو ہمیں صرف اپنی حد میں رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم پر تو اپنی رحمت نازل فرما، اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔